अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असगर। आज इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। हमारे साथ कश्मीर के एक दोस्त हैं, तो इनसे मैंने वो जाना वो वाक़या जो है ना अभिनंदन का, उसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल लूँगा। कोई आर्मी वो मीडिया में इतना ज़्यादा आम आदमी को ना मौका नहीं मिला वो सारी सिचुएशन बताने का। यानी कि मेरा मकसद है वो जो सूरत हाल कैसे वो सारा जो आप कह रहे हैं ना वो आधा पौना घंटा गुजरा अभिनंदन पे, तो उसकी वो सारी सूरत हाल मैं जानना चाहता हूँ। तो लो जी, मैं देता हूँ अपने दोस्त शमस को माइक। तो इनसे शुरू करते हैं। यानी कि मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल जो 0 पॉइंट से लेके ना आखिर तक जो वाक़या है ना वो 15-20 मिनट में ये कवर करेंगे। तो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम करण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शम्स रहमान है और मैं एक मतलब चश्मदीद गवाह हूँ उस दौर का। सही है, अपनी आंखों का मंजर है वो, सब कुछ मैंने देखा। ठीक है। तो अक्सर मतलब खुशी भी बड़ी है क्योंकि वो आज भी अगर मंजर याद करूँ तो यकीन करें अभी भी देखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मुझे याद है कि जब वो स्टार्ट में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था ना, तो सारी कौम जो है ना यानी कि बड़ा अग्रेशन था, बड़ा मतलब बड़ी तकलीफ थी। तो वैसे भी हमारे हम जिस मुल्क से मैं और आप तल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें खुशी बहुत कम मिली है। ऐसा ही है, ठीक है। चंद ही मौके हैं, कोई शक नहीं। तो अपनी ज़िंदगी का वो बेहतरीन मौका था। ठीक है। हुआ कुछ यूँ कि 27 फ़रवरी 2019, ठीक है, वो दिन था। सही है। तो सर्दियाँ भी थी तो सुबह का टाइम था, सारे तकरीबन बाहर ही बैठे हुए धूप वगैरह वो मतलब ले रहे थे। तो ठीक है, अचानक 4 से 5 जहाज़ नमदार हुए आसमान पे। ठीक है, हालांकि वो जो होते हैं ना जंगी जहाज़, ये नज़र कम ही आते हैं, इनकी स्पीड ही इतनी होती है। ठीक है। तो उस दिन मतलब बिल्कुल मतलब भी बिल्कुल ठीक था, ठीक है, और सारे नज़र आ रहे थे। ठीक है, 4 से 5 घूम रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। मेरा घर बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं तो अपने जहन में मफरूज़े मतलब कायम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा। मतलब वो पहले भी इंडिया मीडिया कुछ और बता रहा था, पाकिस्तानी मीडिया कुछ और बता रहा था। वो बालाकोट में चंद दिन पहले स्ट्राइक नहीं आया, कैसा नहीं समझ आ रही थी कि बाद हर मुल्क अपना डिफेंड करता। हम ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान झूठ बोल रहा हो, मुमकिन है उन्होंने स्ट्राइक किया, क्योंकि इंडियन मीडिया वो इंडिया मीडिया भी मैं फॉलो करता हूँ, काफ़ी सुनता रहता हूँ उन्हें उस दौरान, अभी नहीं। ठीक है। तो बड़ी तीखी मिर्ची वगैरह लगा के बयान कर रहे थे कि भाई हमने इतने आतंकवादी मार दिए, ये किया वो किया। हालांकि वहाँ वो चील के दरख्त थे वो कुछ ज़ाये हुए थे और कौवे 2-3। वो अहमद वीर भी गया था और अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो अर्शी शरीफ, वो दोनों गए थे। वो उन्होंने सब कुछ बयान किया। ठीक है। तो बैक टू स्टोरी जो वापस। ठीक है। तो बैठे हुए हैं सारे, सही है। तो जहाज़ फिर रहे हैं जी, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। तो बाकी भी मेरे जो कज़न हैं, भाई हैं, घर में फैमिली, अम्मी अबू सारे बैठे हुए हैं। तो देख रहे हैं यार कि ये क्या हो रहा। तो गुस्सा ना एंड आया पैसे के वाम दिल के बाद चढ़ाई कर ड्रामे कर रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं। वैसे इन्होंने बस आज इंडिया को दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ख्याल ही नहीं था। अचानक ये हुआ कि एक मतलब मैं उस पहाड़ी से उस साइड पे हूँ, वो मेरा गांव है अब्दुल्लापुर। ठीक है। पहाड़ी के इस साइड ओड़ा पूना ये आता है। तो पहाड़ी के अगर जहाज़ अगर निकल जाता ना तो उसने उधर ही लैंड करना था अभिनंदन ने। ठीक है। जहाज़ बिल्कुल मिडिल पे आया। ठीक है। उसे मतलब निशाना लगा। ठीक है। आग लगी, वो ऐसे घूम रहा था। एक जहाज़ यहाँ से गुजरा, एक दूसरा इधर से गुजरा। फाइटिंग जहाज़ ऐसे गुजरते हैं। जब वो गुजरे तो यकीन करें पाँव से ज़मीन निकल गई। हम परेशान, मैं वल्ला बड़ा परेशान, बाकी भी परेशान यार। ये अपने कल तक इंडिया ने उधर वो कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक किया, आज ये हमारा, हम ये समझ रहे थे कि मतलब ये हमारा जहाज़ ही गिरा अपने यहाँ। ठीक है। वो टकरा के गिरे। पहले ये था माइंड के मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन्हें कुछ भी नहीं, मतलब जो एक दिमाग था बस यही बातें कर रहे थे। तब बिल्कुल इंडिया के सामने पोस्ट है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी जनाब। ठीक है। ऐसी फायरिंग की कि मज़ीद हम परेशान हो गए, हलचल ज़्यादा होगी उस दौरान। वो मतलब इंडिया का सिचुएशन ऐसी है, जब भी हम कोई मैच जीते हैं ना, सही है, तो चैंपियन ट्रॉफी या कुछ भी हो, या हमारे फायर करते हैं या वो फायर करते हैं, हमें वैसे भी पता चल जाता था कि आज कुछ ना कुछ हो गया। ठीक है। तो वो मतलब जहाज़ गिरे, यकीन करें बाकी सारे जितने भी अजीज़ वकार थे, जहाँ जहाँ भी सोर्स मिल रहा था, कोई फ़ोन उठा के कोई भागा, टीवी पे भागा, क्या
ये क्या मतलब क्या हो गया, पाकिस्तानी है या इंडियन है। तो बेसाख्ता दिल से भी ठीक है, निकला, या अल्लाह। जब मैंने देखा ना अभिनंदन को, उस वक्त कन्फर्म नहीं था, मैं तो यही समझ रहा था कि पाकिस्तानी है कोई। सही है, मैं जहाज तो तबाह हो गया, ये अगर जिंदा बच गए तो मैं 10 नफर शुक्राने के दाग ठीक है। वही यानी आपने समझा आपका अपना पाकिस्तानी फौजी है, तो ठीक हो गया। तो आपने नफल इसलिए मानेगा अगर ये बच गया तो मैं शुक्राने के नफल अदा करूँगा। आपको बिल्कुल पता नहीं था कि ये मुखालिफ इंडिया की समझ से नहीं, हमारा जहन भी नहीं था। ठीक है। तो ऐसे में फिर मोटर बाइक लिया, उस पहाड़ी को उस साइड जाना था। ठीक है। तो शुरू हो गया, मतलब आधा घंटे का सफ़र है वो। ठीक है। रास्ते में कंफर्म हो गया कि वो इंडियन। ज़रा आजकल फ़ोन का दौर है तो एक दूसरे की तरफ मिलती। ठीक है। तो जो वो इंडियन था, तो वहाँ हमारे पहुँचने से पहले ही जैसे आप पहुँचे, आवाम इतनी थी, यानी कि वो सारी लोकल थी, कोई आर्मी वगैरह या कोई सरकारी, कोई नहीं, आपके गांव के 2-4 जो गांव हैं उधर के लोकल, सब लोकल लोग थे। सब लोकल थे। ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का कोई नहीं था। नो स्टार्ट में आर्मी वाले पहुंचे बाद में, जब उसे मार पड़ चुकी। अगर 10 मिनट और लेट होते ना, ठीक है, तो वो मर जाता था। तो पहले उसको किसी ने, यानी कि वो मेरा एक दोस्त है, तैयब नाम है उसका। ठीक है। तो वो उसने भी बाजार था, काफ़ी दूर था। ठीक है। मतलब वो इसलिए भागा कि ये जहाज जो मेरा घर पे ना, सही है, अपनी याद के लिए। ठीक है। वो इसलिए भागा। जब उसने देखा तो ये तो इंडियन है, फिर उसने वो पहला थप्पड़ मारने वाला वो था तैयब। ठीक है। तो फिर उधर एक चाचा थे, वो उनसे बाद में पूछा, उन्होंने कहा कि ये जब यहाँ गिरा, सही है, तो ये कह रहा था कि ये इंडिया या पाकिस्तान। सही है। तो अंकल ने बड़ी चालाकी की, उन्होंने कहा कि ये इंडिया ही है बेटा, फिक्र न कर। तो वो वैसे भी जज हो रहा था, मूछें बड़ी रखी हुई हैं और झंडे वगैरह इंडियन लगे हुए हैं। ठीक है। तो फिर उसने जय हिंद का नारा लगाया। यानी कि वो उसने समझा कि बच गया मैं। फिर उन्होंने कहा पुत्र ये थोड़ा सब्र कर ये 2-4 ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के कश्मीर के खिते में हो तुम। ठीक है। तो फिर मतलब जज्बात थे, एग्रेशन थे, थप्पड़ जिसके हाथ में जो भी आया उसने मारा उसे। वो भागा बेचारा। हाँ, उसमें एक दो वीडियो भी आया है नेट पे। भागा, उसने कोशिश की। पहले तो उसने पता नहीं जेब से क्या निकाला। वो जब उसे कंफर्म हुआ ये इंडिया नहीं है, कुछ खा के मैं भी मरने की कोशिश की कैसा। नहीं, वो इस तरह मेरे ख्याल में वो बाद में आर्मी वाले भी कह रहे थे कोई नक्शे वगैरह इन्हें टारगेट मिले होते हैं कि यहाँ आपने स्ट्राइक करनी है। वो उसने खा, यानी कागज़ खा लिया। मतलब वो उसने चबा लिया था। ठीक है। बाद में भागा, एक नाला सा छोटा सा था, वहाँ जाके गिरा। ठीक है। तो इतनी देर में आर्मी वाले भी पहुँच गए। ठीक है। तो उस दिन आर्मी वाले भी उन्होंने भी बड़े जज्बात कंट्रोल किए हुए थे। ठीक है। तो बस यही आवाम और पब्लिक को यही कह रहे थे कि भाई जश्न हो गया, आराम से। ठीक है। वरना आर्मी वाले हमारे वो पीछे हट जाओ। ठीक कर दे उस दिन, यानी कि उन्होंने रिस्पेक्ट दी थी आवाम को, बड़ी रिस्पेक्ट दी है उन्होंने। आवाम तो वगैरह चीज़ें कंप्लीट नहीं सी है ना। तो फिर आवाम ने भी नारे वगैरह लगाए। ठीक है। उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। बाजारों से जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी, सही है, फूल निशावर कर रहे थे। ठीक है। तो वो एक मतलब बड़ा मतलब वो दिन था जो हमारी ज़िंदगी में आप कह रहे हैं बेहतरीन दिनों में से एक खास था। ठीक है। क्योंकि वो उस वक्त जीत हुई थी हमारी, कोई शक नहीं। क्योंकि मैं यहाँ बार्सिलोना में था उन दिनों में जी। तो काफ़ी सारे लोग जो है ना बहुत अपसेट थे, यानी कि फौज से कह रहे थे कि मतलब ये अपने हथियार या कहाँ लेके जाना है ना, कि यानी कि इंडिया आए दिन ऐसा बयान दे रहा था। यहाँ पे लोग मीडिया में चीज़ फैल गई थी कि इंडिया में ऊपर आ गया, घर में घुस के मारा, ऐसे कुछ अजीब से। हालांकि वो भागे थे वहाँ जो कहते हैं ना, जो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होता है ना। ठीक है। जब वो इंडिया में दाखिल हुए थे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स वो भी पीछे सही उनके लगी थी। ठीक है। तो उन्होंने टैंक वो गिराए थे। टैंक की वजह से वो जो हमारे दरख्त और हमारे कौवे वगैरह जो तबाह हुए थे ना, वो सिर्फ उस वजह से मरे होते कवे शवे दरख्त सी, तो कैसे कि बंदे मार रहे मुजाहिद मार रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो बेसिकली मेरा भी ये सारा प्रोग्राम करना मकसद सी ना, वो है इसी के वाम थोड़ा सम रियल चीज़ हुई सी ना। जी वो मैं रियल, वो बिल्कुल हमारे तो जज्बात ही नहीं थे उस वक्त भाई। ठीक है। यानी कि बयान नहीं हो सकता, वो जो खुशी थी या वो एक जज्बा था पाकिस्तान का। मतलब यकदम पहले हम सोच कुछ रहे थे। ठीक है। मतलब ख्याल नहीं था ना, और यकदम खुशी मिले तो उसकी फिर पता है आपको जज्बात भी वैसे होते हैं। यानी कि अल्लाह ने लाज रख ली, यानी कि पाकिस्तानियों की। अदरवाइज मेरे ख्याल में ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा था। जी क्योंकि वहाँ में अपने अंदर से ही ना इतना बेकाबू हो चुकी थी कि ये फौज कर क्या रही है। आए दिन वो हम पे इल्ज़ाम लगा देती है, आए दिन बोल देते हैं हमने ये कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। तो मेरा इंटरव्यू करने का मकसद यही था कि वो आपसे वो जो सारा सूरत हाल है ना, वो 1-2 घंटे की वो आपसे लूँ। तो वैसे हमारी वो एक शायर है, पता नहीं
उनका नाम नहीं है मुझे याद रहा। ठीक है। हमारी कौम के हवाले से जो मैं बयान कर रहा हूँ शेर है, सुना है खुशी भी है ज़माने में कोई चीज़, हम ढूंढते फिरते हैं ये है कहाँ। सही है। मतलब खुशी हमें नहीं मिलती, ठीक है, कोई शक नहीं है, बहुत कम ही मिली है। मसाइल ही मतलब हमारे अंदर एहसास और इमोशन इतने भर दिए गए। हमारी हिस्ट्री देखें तो इमोशन इतने, हमें हर वक्त खुशी चाहिए। कैसे हमारा ये मुल्क मतलब 47 में अलग हुआ, हमारे अबाजाद अजदाद ने कैसे कुर्बानियाँ दी। तो हम बेसिकली सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं, ठीक है, वो मतलब अंदर से उन्हें बड़े जज्बात भरे हुए हैं, इमोशनल है सारे। ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ, ये अभी हालत देखें पाकिस्तान की, बलाओ अरशद नदीम का, ठीक है, या यानी कि अपनी मदद आप उसने काम कर दिखाया। ठीक है। अभी वो गोल्ड मेडलिस्ट है, और ओलंपिक्स इधर पेरिस में जब वो तराना बजा था, वो अलग सी फीलिंग थी भाई। ठीक है। ऐसे हमें चाहिए, हमें खुशी के मौके ऐसे चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें खुशी नहीं मिलती। सही है। हमारे अंदर जज्बात बहुत है, लेकिन उस तरह हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यानी मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि अभी आपने अरशद नदीम की बात की ना, ज़ाहिर है उसने गोल्ड मेडल जीता, उसकी मेहनत थी या दुआएं थी कौम की, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ कौम ने भी ज्यादती कर दी और थोड़ी उसने कौम के साथ भी ज्यादती की कि मेडल से पहले उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं मेडल लेके आपके पास आऊँ। जब मेडल मिला वो कहीं और चला गया, वो नून लीग है या आप कह लें फौज, तो थोड़ा वहाँ थोड़ा ये नहीं मुझे पता इस बारे में अभी, क्योंकि मैं वो न्यूज़ जो मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ इस हवाले से। नहीं, वो मीडिया दिन बंदा दिल बर्दाश्त लताड़ा जा रहा है उसको। ठीक हो गया सर जी, बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह।